आगाज अहम खबर के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में कल अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इस मकसद के लिए रावलपिंडी इंतजामिया ने 56 निकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक PTI 26 नवंबर को ही मजमा खत्म करने की पाबंद होगी। जलसे की इंतजामिया जलसागाह के अलावा किसी इमारत की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। इदारों और अदलिया मुखालिफ तकारीर पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इस्लामाबाद को 5 अहम मुकामात से कंटेनर लगाकर बंद करने का फैसला। रावलपिंडी में फैजाबाद इंटरचेंज पर सैकड़ों कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरसाइकिल सवार भी नहीं गुजर सकते। मुख्तलिफ सड़कों की बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी में कल अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इस मकसद के लिए रावलपिंडी इंतजामिया ने 56 निकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी में जलसा 24 घंटे के अंदर खत्म करने की शर्त पर इज्तिमा की इजाजत मिल गई। PTI को फैजाबाद के करीब धरने की इजाजत से मुताल्लिक रावलपिंडी इंतजामिया ने 56 नुकात पर मुश्तमिल इजाजतनामा जारी किया। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बरतानिया की क्रिकेट टीम खेलने के लिए रावलपिंडी पहुंच रही है, लिहाजा जलसा करने के बाद जगह को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाए। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से तयशुदा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सन रूफ वाली गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लामा इकबाल पार्क को कारकुनों के रुकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े या जानी नुकसान की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब दारुल हुकूमत और रावलपिंडी को जोड़ने वाले मकाम फैजाबाद फ्लाईओवर को चारों अतराफ से मुकम्मल सील कर दिया गया है। रावलपिंडी डबल रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। IJP रोड पर ट्रैफिक जैम में गाड़ियां फंसी हैं। फैजाबाद में PTI कारकुनों ने जलसे की तैयारी के लिए कंटेनर लगाकर सड़क बंद कर दी है। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। तहरीक इंसाफ को फैजाबाद के करीब जलसे की मशरूत इजाजत मिल गई है। दारुल हुकूमत जाने वाली कई रास्तों को सील कर दिया गया है। सड़कों की बंदी से लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान असगर से। जी इमरान, क्या सूरत हाल है शहर की? कौन कौन से रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद किया गया है और जलसे के क्या क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने रिपोर्ट देखी और 56 जो है वो निकात के ऊपर PTI ने एग्री किया। मशरूत इजाजत मिल चुकी है हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के दूसरे मरले की। 26 नवंबर को रावलपिंडी के मुकाम फैजाबाद के करीब एक बड़ा धरना दिया जा रहा है PTI की जानिब से। तमाम तर तैयारियां जो है खत्मी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सिर्फ इमरान खान के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग का मसला अभी जो है वो डिस्कशन में चल रहा है और जैसे ही वो फाइनल होगा तो ये तय हो जाएगा कि इमरान खान परेड ग्राउंड में उतरेंगे या बारानी यूनिवर्सिटी में उतरेंगे। फिलहाल अगर जमीनी हकायक की बात की जाए तो फैजाबाद के करीब मरकजी स्टेज जो है उसको नस्ब किया जा रहा है। जितना फैजाबाद इंटरचेंज है, मंजिलें बना दी गई हैं कंटेनर्स की। तकरीबन 5-5 कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर फैजाबाद इंटरचेंज को सील कर दिया गया, जबकि पिंडाल का जो रुख है वो रावलपिंडी सदर की जानिब है। दूसरी जानिब अल्लामा इकबाल पार्क में बाकायदा तौर पर टेंट विलेज कायम कर दिया गया PTI की जानिब से। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों से आने वाले काफिले जो हैं वो यहाँ पर रात गुजारेंगे और 26 नवंबर को यानी कि सुबह जो है वो जलसे में शिरकत करेंगे। इसके साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इंतहाई अहमियत का हामिल, क्योंकि इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज का आगाज जो है यहीं से होना है। आज से पाकिस्तानी टीम जो है वो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेशन शुरू कर देगी। 26 नवंबर को इंग्लैंड टीम पाकिस्तान पहुंचेगी। उस हवाले से भी सिक्योरिटी इंतजामात को खतरी शक्ल दे दी गई है। जबकि डबल रोड की अगर बात की जाए, ये वो वाहिद रास्ता है आज रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने के लिए जिसको बरास्ता IJP 9th एवेन्यू के साथ मुंसलिक किया गया, लेकिन मरी रोड बंद होने की वजह से ट्रैफिक का एक बड़ा फ्लो इस वक्त डबल रोड में मौजूद है, जिसकी वजह से गाड़ियों की तवील कतारें हैं। इसी तरह जो कोराल चौक का इलाका है, बरास्ता ओल्ड एयरपोर्ट रोड, वहां पर भी गाड़ियों की खासी तवील लाइनें लगी हुई। मेट्रो बस सर्विस इस वक्त जुड़वा शहरों में मामूल के मुताबिक चल रही है। ट्रैफिक की बात हो रही है, ट्रैफिक के लिए कोई मुतबादिल रोड्स वगैरह बताए गए जिधर से शहरी सफर कर सकते हैं और अपनी मुश्किलात को कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मरकजी जो इंटरचेंज है फैजाबाद, ये वो मुकाम है जहां से रावलपिंडी से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से रावलपिंडी बड़ी बआसानी सफर किया जा सकता है। लेकिन जब इस मरकजी शाहराह को सील कर दिया जाए
तो तमाम ट्रैफिक जो राब्ता सड़कों पर मुंतकिल कर दी जाती है, लेकिन राब्ता सड़कों में इतनी सख्त नहीं, जिसमें डबल रोड आज मुतबादिल रास्ता है। इसी तरह सैदपुर रोड से बरास्ता पंडोड़ा इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं, बरास्ता ओल्ड एयरपोर्ट रोड से कोराल चौक से इस्लामाबाद दाखिल हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर जाने वाले, मरी जाने वालों को खासी मुश्किलात का सामना है। मुतबादिल रास्ते जरूर दिए गए, डाइवर्शन लगाएगी, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात हैं, लेकिन ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा होने की वजह से लोगों को खासी दुश्वारी का सामना है। इंतजामिया का यही कहना था कि तमाम मुतबादिल रास्तों में ज्यादा नफरी तैनात करेंगे ताकि तमाम ट्रैफिक फ्लो मुतबादिल रास्तों में ज्यादा नफरी तैनात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान असगर आपका। फैसल वाउडा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और जो सीट मेरे मुकाबले में जीते थे पीपल्स पार्टी के, उनकी सीट भी आज के दिन वो सेनेटर नहीं है, मैं हूँ। बाकी आपका कुछ सवाल है तो बताइएगा। सर ये बताएं कि ये जो आज जुडिशल ग्रेस कह लें या जुडिशल एनआरओ कह लें जो आपको मिला है, या जो बाकी लोग 52(1)(f) में डिस्क्वालीफाई हुए हैं उन्हें नहीं मिलना चाहिए? और दूसरा इसके साथ कल जो बड़ी तैनाती हुई है, बड़ी तैनाती के बाद जो इमरान खान साहब ने डबल यूटर्न लिया है कि पहले तो कह रहे थे कि ये मेरिट पे तैनाती नहीं कर सकते, इनको अख्तियार में होना चाहिए, ये डिस्क्वालीफाई हैं, ये अहल नहीं रखते, तो उसके बाद खान साहब ने जो तैनाती के ऊपर जो एक मौक़िफ़ लिया और फिर पब्लिक साइन होगी, उस पर क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बहुत ही तगड़ा रिपोर्टर मानूंगा अगर ये जुडिशल एनआरओ की बात आप चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो मज़ा भी आए। वी लॉ की तो कोई अहमियत नहीं है ना, आप ये बात चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो फिर वही आपको जवाब देंगे। करें नहीं, वो तो आप लोग डबल मीनिंग ना करें ना, फिर आप कहें कि एनआरओ दिया है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मेरे केस में मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोमन मानता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन पैरेलल जो पिछली मिसालें हैं उसमें एनआरओ नहीं, उसमें तो रीइंस्टेट भी किया गया है, जिसमें सीएम सिंध हैं आज के, सादिया अब्बासी का केस है, मरून रहमान मलिक साहब का केस है, लेकिन अल्लाह ताला ने फतह दी, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करूंगा, मैं मुतमईन हूँ। मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे आपके लिए, हम सब इज्जत के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं। ग्रेस दिखाई है, मेरे लिए कहा गया चीफ जस्टिस साहब ने, मुझे कहा गया कि इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस है और कैरेक्टर दिखाया है। तो यही 3 चीज़ों के लिए मैं आप हम सारे निकलते हैं, अल्लाह की रहमत। और मेरे लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि फाइनली हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो कलअदम हुआ है, नल एंड वॉइड हुआ है, डिफीटेड हुआ है। वैसे मेरा क्वेश्चन है, पीटीआई के साथ आपका ताल्लुक रहा है, उसको बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पीटीवी आपको बड़ी कवरेज देता है आज। वैसे मैं भूल जाता हूँ, अब मैं ये पीटीवी का खुद ही पूछ लिया करूँगा कि आया है नहीं आया है, बाकी तो आप दोस्तों को बुलाता था। मेरा ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था, इमरान खान साहब का है और रहेगा, प्यार और एहतराम का रिश्ता। पीटीआई उनकी पार्टी थी तो मैं उसमें था। पीटीवी कैसे आ गया? बड़े साहब ये बता दें क्या नवाज शरीफ की भी ताहयात नहली खत्म होनी चाहिए आपके ख्याल में? भाई इस तरह तो मैं कोई कमेंट, मैं ना जज के ओहदे पर हूँ तो मैं कोई खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करें। इमरान खान की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए डीसी इस्लामाबाद इजाजत नहीं दे रहे। इमरान खान को कुछ हुआ तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार होगी। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं इमरान खान का हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड में उतरेगा, जीएचक्यू ने इजाजत दे दी। डीसी रोकने वाले कौन होते हैं? इमरान खान जो भी ऐलान करेंगे तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जीएचक्यू कह रहा है हमें कोई एतराज नहीं है। राना सनाउल्लाह टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं कि जी अगर सिक्योरिटी इदारों को एतराज नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं है। इस्लामाबाद की इंतजामिया कहती है कि हम यहाँ पर नहीं आने देंगे और हम मुस्तरद करते हैं और चॉपर को नहीं लैंड करने देंगे। वजह कोई नहीं बता रहे। भाई कोई सिक्योरिटी का आपको खतरा है, कोई तबाही बर्बादी का खतरा है, किस वजह से आप ना करें वो ये नहीं बता रहे। ये कोई मान सकता है? कोई शख्स ये बात का यकीन करेगा कि डीसी इस्लामाबाद बैठ के ये फैसले कर रहा है? इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है कि कर दो, जीएचक्यू कह रहा है कर दो, और डीसी इतना जबरदस्त दबंग अफसर है कि वो कहता है कि मैं नहीं होने दूंगा। ये सारा ड्रामा है। ये जानबूझ के एक तरफ से थ्रेट अलर्ट के खत मुझे भेजे जा रहे हैं कि जी बड़ा खतरा है, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की जात को खतरा है। अगर किसी को पहले शक था अब तो खत्म हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर आला सतह वफ्द के हमरा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया रवाना हो गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान इस्तांबुल में
میں شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے 4 ملجن کارویٹ جہازوں میں سے تیسرے جہاز خیبر کا افتتاح کریں گے۔ بعد ازاں دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم ترکیہ کی تاجر برادری کے وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے۔ وزیر اعظم اور صدر طیب اردوان کی ملاقات ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ ترکیہ کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ طیب اردوان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان سے ترکیہ روانہ ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم ترک صدر طیب اردوان کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں، جہاں پر وہ جہاز کا افتتاح کریں گے۔ پاک فوج میں 4 سٹار جنرلز کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ جنرل سید عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کی جنرل کے عہدے پر ترقی 24 نومبر سے شمار ہوگی۔ جنرل عاصم منیر بطور چیف آف آرمی سٹاف تعیناتی کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا۔ جنرل ساحر شمشاد بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعیناتی کا اطلاق 27 نومبر سے ہوگا۔ دونوں جنرلز کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گزشتہ روز جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے۔ پاک فوج میں 4 سٹار جنرلز کی تعداد 4 ہو گئی۔ وفاقی حکومت نے ریٹائر ہونے والے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ دونوں جنرلز کی ریٹائرمنٹ کی منظوری نارمل مراد کے ساتھ دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف ریٹائرمنٹ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف ریٹائرمنٹ کا اطلاق 29 نومبر سے ہوگا۔ وزیر اعظم نے جنرل ندیم رضا کی بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ریٹائرمنٹ کی منظوری بھی دے دی ہے۔ خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کولیگ سے کہ میئر صاحب کی جو شکایتوں کا جائزہ لیں یا کہیں اور بھی شکایتیں ہیں ان کا جائزہ لیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، دونوں جگہ جو ہے جائزہ لیں۔ کے پی میں جو حکومت ہے